हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शहर सैनियों। डीएचपी परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और मैं बता दूं, जो भी एसएससी जीडी एग्ज़ाम में जो कि 2025 में 21 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, सारा के सारा क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन रसगुल्लो, पहला क्वेश्चन आप पूछा गया था कि जो कि सिग महोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। जो कि सिग्मो गोवा का एक लोकप्रिय त्यौहार है। सिग्मो महोत्सव होली के त्यौहार के समान है। हिंदू जो कि 14 दिनों तक सिग्मो महोत्सव मनाते हैं, यानी हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। और ये त्यौहार होली का समान के होता है। और जो गोवा में इसको मनाया जाता है, ये ज़रूर ध्यान देंगे आप। इसके बाद पूछा गया था ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। जैसा कि मैं बता दूं, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार न्याय संगत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में मौलिक अधिकार का जनक माना जाता है। और जो भी मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की 7 श्रेणियाँ थी, ये ज़रूर ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको अपना कॉपी के अंदर नोट कर लेना। इसके बाद रसगुल्ले ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे। हु वाज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी आईटीबीपी का एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन थे, जो कि अगस्त 2024 के, जो कि संजीव रैना को, किसको, यानी संजीव रैना को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी घोषणा की गई थी। ज़रूर ध्यान देंगे रसगुल्ले। और कुछ हम जान लेंगे, जैसे कि राहुल रसगोत्रा भारत तिब्बत जो कि सीमा पुलिस के वर्तमान महानिर्देशक है। वे मणिपुर के कैडर के 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी है। राहुल रसगोत्रा को 30 सितंबर 2025 तक इस पद पर रहने का आदेश मिला है, यानी वो 30 सितंबर तक रहेंगे अपने पद पर, आईटीबीपी का जो कि मुखिया रहेंगे। ज़रूर ध्यान देंगे। और रसगुल्ले, और आगे क्वेश्चंस पूछा गया था कि भारत सरकार द्वारा जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना दौरान शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो कि पंचम पंचवार्षिक योजना 1974 से 1978 के दौरान शुरू किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, ये भी ज़रूर ध्यान देंगे। इस कार्यक्रम को पहली बार 1982 में और फिर 1986 में संशोधित किया गया था। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। और रसगुल्ले, ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीते थे। जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी वो 69 पदक जीते थे। इनमें से 26 पदक स्वर्ण थे, 17 पदक रजत थे, और जो कि 26 पदक कांस्य पदक शामिल थे। ये ज़रूर ध्यान देंगे रसगुल्ले। इसके बाद रसगुल्ले चले कि ना, जो कि तमिलिसाई सौदर राजन 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दी थी, यह क्वेश्चन में भी पूछा गया था। जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। उन्होंने तेलंगाना के दूसरे राज्यपाल के रूप में कार्य किया और 18 फरवरी 2021
से 18 मार्च 2024 तक पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद को संभाला था। ये भी जरूर बात बनेगा। तो कौन? पुदुचेरी का। कौन सी राज्य का? पुदुचेरी का। और स्कूल में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बालकृष्ण गुबा। बालकृष्ण जो कि बुबा इचलकरंजीकर किस घराने से संबंधित है? जो कि ग्वालियर घराने से। किस घराने से? ग्वालियर घराने से संबंधित है। इसको भी जरूर ध्यान देंगे। ये भी क्वेश्चन से पूछा गया था कि महासागर के जो कि अम्लीकरण का जो कि प्राथमिक कारण क्या है, यानी कौन से कारण से वो अम्लीय हो जाता है महासागर। महासागरीय अम्लीकरण मुख्य रूप से वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के समुद्रों में घुलने के कारण होता है। यानी वायुमंडल में जो कि CO2 गैस रहता है वो यदि समुद्र में घुल जाता है तो इसके कारण वो होता है। इसमें पानी का pH कम हो जाता है जिससे समुद्र अधिक अम्लीय हो जाता है। ये जरूर ध्यान देंगे। इसके बाद रसगुल्ले ये भी क्वेश्चन आया था, लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर त्यौहार लद्दाख, तिब्बत, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। यह तिब्बती नव वर्ष का त्यौहार है। इसे सुख समृद्धि का पर्व भी कहा जाता है। किसको? लोसर को। लोसर को कहा जाता है सुख समृद्धि का पर्व। रसगुल्ले ये भी क्वेश्चन आया था कि डोमार सिंह कुंवर किस राज्य से संबंधित है? जो कि पद्मश्री 2023 से छत्तीसगढ़ नाच कलाकार डोमर सिंह कुंवर को कला नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2023 में, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसके बाद रसगुल्ला ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 141वें अंतर्राष्ट्रीय समिति सत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में किया है। कहाँ किया है? मुंबई में किया है। ये जरूर ध्यान देंगे। इसके बाद रसगुल्ले ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 1947 में भारत का विभाजन कितने भागों में हुआ है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। जो कि आज़ाद भारत 2 हिस्सों में बटा था। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। भारत और पाकिस्तान इस बंटवारे की घोषणा 2 जून 1947 को भारत के आखिरी वायसराय जो कि लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने थे, जो कि माउंटबेटन जो योजना भी लागू की गई थी 1947 से 48 तक, तो उसी समय की गई थी। इसके बाद रसगुल्ले ये भी क्वेश्चन से आया था कि पूर्व पहले उत्तर पश्चिमी भारत में कौन आकर बस गए थे? क्योंकि उत्तर पश्चिमी भारत में यूनानी, शक और कुषाण आकर बस गए थे। शकों को वैकल्पिक रूपों से जो कि इंडो सिथियन के रूप से जाना जाता है। ये भी जरूर ध्यान देंगे रसगुल्ले। तो रसगुल्ले ये भी क्वेश्चन से आया था कि तीसरी पंचवार्षिक योजना के बीच किसका सामना करना पड़ा था? तो तीसरी पंचवार्षिक योजना के समय हमें कृषि और जो गेहूं उत्पादन के सुधार करना पड़ा था। ये क्वेश्चन भी ध्यान देंगे। इसके बाद रसगुल्ले ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कि किन्नौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी SSCGD में पूछा गया था। जरूर ध्यान देंगे। जो कि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में मनाया जाने वाला त्यौहार है। किन्नौरी नाटी और शैली तरंग हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के लोक नृत्य है। ये भी जरूर ध्यान देंगे। और रसगुल्लों ने जो भी मैं आज आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन SSCGD में पूछा जा चुका है और पूछने वाले हैं। इसीलिए इसको अपना कॉपी के अंदर नोट करना और पढ़ना। धन्यवाद।